आज हम सैर करेंगे दुनिया के सबसे छोटे किले की, जिसे मदन महल के नाम से जाना जाता है और ये जबलपुर शहर में स्थित है। 500 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर यह किला स्थापित है। हरियाली और बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से होकर गुजरता है मदन महल तक पहुंचने का ये रास्ता। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मदन महल। जी हाँ, मदन महल मदन शाह ने बनवाया था। मदन शाह गोंडवाना साम्राज्य के एक बहादुर शासक हुआ करते थे। मदन शाह के पुत्र थे संग्राम सिंह, जिनकी प्रसिद्धि के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। संग्राम सिंह के पुत्र दलपत सिंह, जो कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए, और उनकी इसी बहादुरी पर मोहित हो गई थी रानी दुर्गावती, और उन दोनों का प्रेम विवाह संपन्न हुआ। अब हम खड़े हैं दुनिया के सबसे छोटे किले यानी कि मदन महल के सामने। इस छोटे से किले का इस्तेमाल किले से ज्यादा वॉच टावर के रूप में हुआ। किले में हमने जहां तक नजर दौड़ाई, आमोद प्रमोद कक्ष, अश्वशाला, बावड़ी जैसी सुंदर चीजें नजर आई, लेकिन ये सभी खंडहर में तब्दील हो चुका है। और ये कहावत बिल्कुल सत्य साबित होती है कि खंडहर बता रहे हैं इमारत कितनी बुलंद थी। ये अवशेष गोंडवाना साम्राज्य की समृद्धि को बयां करते हैं। किले के अंदर 2 सुरंगें हैं जो 64 योगिनी मंदिर और भेड़ा घाट तक जाती हैं। किले के झरोकों से हमने जब देखा, हमें जबलपुर शहर की खूबसूरती देखने मिली। ऐसा माना जाता है कि रानी दुर्गावती का खजाना भी इसी किले में कहीं छिपा हुआ है, जिसकी कीमत उस समय के हिसाब से 9 लाख रुपए थी। ग्रीष्म अवकाश के लिए रानी दुर्गावती का पसंदीदा स्थान था ये किला। यहाँ पर आकर वो नौका विहार का भी आनंद लिया करती थी। रानी दुर्गावती को ये किला बहुत प्रिय था, क्योंकि इसके शिखर पर जाकर वो पूरे गोंडवाना साम्राज्य पर नजर रख सकती थी। रानी को तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी का बेहद शौक था। इसी किले में वो घुड़सवारी का अभ्यास और युद्ध का अभ्यास करने भी आया करती थी। रानी को शेर और चीतों के शिकार में विशेष रुचि थी। रानी दुर्गावती आयुर्वेद की विद्वान थी और अत्यधिक रूपवती और बहादुर भी। रानी के शासनकाल में साम्राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था और प्रजा बेहद खुश। प्रजा के हित के लिए उन्होंने कई धर्मशालाएं, मंदिर, बावड़ी और ताल बनवाए। अपनी दासी के नाम पर उन्होंने चेरी ताल बनाया। वहीं अपने विश्वास पात्र वजीर के नाम पर उन्होंने आधार ताल बनवाया और खुद का नाम पर रानी ताल का निर्माण किया। शौर्य और पराक्रम की देवी दुर्गावती ने मालवा के शासक सुजात खान को पराजित किया। वहीं अकबर के सूबेदार असफ खान की नज़र इस वैभवशाली साम्राज्य पर थी। असफ खान ने रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर के कान भरे। अकबर ने असफ खान को गोंडवाना साम्राज्य पर हमला करने का आदेश दिया और इस तरह से 3 बार असफ खान रानी दुर्गावती के हाथों पराजित हुआ। लेकिन तीसरी बार में रानी घायल हो गई और घायल अवस्था में वो दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने अपने आप को मारना उचित समझा और इस तरह से एक वीरांगना अपने साम्राज्य के लिए न्यौछावर हो गई। वो चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाना की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वो दुर्गावती भवानी थी। शौर्य पराक्रम की इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के साथ ही हम अपनी सैर यहीं समाप्त करते हैं और जल्दी ही ऐसे ही खूबसूरत डेस्टिनेशन पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।